सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो अभी तक हमने बात कर लिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, हमने बात किया फिर सोइंग की, हमने बात किया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। तो हमने 3 पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं अपने चैप्टर के। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इरिगेशन का। तो वेलकम टू ऑल, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन हम सिंपल प्लांट्स को पानी पिला रहे हैं आर्टिफिशियली। हम अपने से ऑब्वियसली प्लांट्स बहुत टाइम उनके पास रूट्स उतने डीपर नहीं है, वो उतने अच्छे से उनको वाटर नहीं मिल पा रहा है या उनको रेन प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा, देन वी नीड टू गिव वाटर टू देम। ओके, एंड दैट प्रोसेस एट गिविंग वाटर आर्टिफिशियली टू द प्लांट is irrigation itself. Okay, so nutrients can also provided through irrigation. Obviously irrigate करते हैं हम लोग प्लांट्स को और उसको nutrients देते हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं ये बात कि जो वाटर के थ्रू ही हमारा प्लांट न्यूट्रिशन खींच पाता है, जो सॉइल से न्यूट्रिशन लेता है वो वाटर मिक्स करके लेता है। वो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे आज गए और खाना उठा के खा लिए। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हम पॉन्ड से, वेल से, कैन से, है ना, कैनाल से, ट्यूबवेल से, बहुत सारे तरीके से हम इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन करने से और क्या-क्या फ़ायदा होता है? तो प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है और कभी-कभी ना हीट वेव या फ्रॉस्ट आ जाता है, तो दोनों से ही प्लांट्स को प्रिजर्व करता है और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना? तो हालाँकि फ्रीक्वेंसी जो हमारा इरिगेशन का होता है, वो टाइम टू टाइम वैरी कर रहा होता है। ऑब्वियसली गर्मी के टाइम में हमें ज़्यादा वाटर देना पड़ता है, वहीं पे ठंड में थोड़ा कम वाटर भी दो, तो आपका काम चल जाता है। ओके, नाउ सोर्सेज़ ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में हमारे जो मैनुअल मेथड्स हैं या फिर हम एनिमल हेल्प के थ्रू करते हैं, तो वैसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। और इसमें इसका ख़ास एडवांटेज क्या है कि ये सस्ता है, हम लोग बट इसके कुछ नुकसान भी है और नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एफिशिएंट नहीं हो, आपको टाइम लगता है, आप बहुत जल्दी-जल्दी काम वो नहीं कर सकते। ओके, सो कुछ हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, जो हमारा पुली सिस्टम है, लीवर सिस्टम है, चेन पंप है, जो कि वाइडली यूज़ होता है, हमारे ओल्ड टाइम्स में यूज़ होते थे ज़्यादा, आजकल ये सब तो देखने को भी नहीं मिलते। इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखा। ओके, तो क्या ही कहा जाए। ओके, सो दिस इज़ मोट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मर ऐसे वेल से निकाल के पानी, अब आजकल वेल ही नहीं दिखते तो मोट क्या दिखेगा, है ना? वेल से पानी निकाल के और यहाँ पे ऐसे नाली बना रखा है इसने और ये खेतों तक इसके जाते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे खेत इसका हो, तो वो आप इरिगेट कर पाओगे यहाँ पे। ओके, चेन पंप हमारा क्या है बच्चा? ये इसी तरीके से, बट यहाँ पे चेन के हेल्प कर ले लिया हमने और हम बस फिर वो क्यारी बना हुआ है सो दैट इट कैन गो। ढेकली भी इनफैक्ट सेम ही है। यहाँ पे बस उसको पुश करके नीचे यहाँ से हटा दो तो ये नीचे चला जाएगा और फिर ये ऊपर चला आएगा और फिर यहाँ से ये बाल्टी उठाइए और यहाँ पे ऐसे पानी इसमें डाल के नीचे गिरा दीजिए। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। राहत में आप देख सकते हो, राहत में हम बैल का यूज़ कर रहे हैं और राहत ऐसे बैल जब जब गोल-गोल घूमता है तो ये चेन कनेक्टेड रहता है बेल्ट से और ये ऐसे गोल-गोल घूम रहा होता है। और जैसे-जैसे ये गोल-गोल घूम रहा होता है, ये डिपट जाता है और नीचे से पानी लाके ये यहाँ पे गिरा रहा है, पानी यहाँ पे गिरा रहा है। ये पानी जब गिरता है तो ये पानी यहाँ पे गिरता है और यहाँ से फिर हम फील्ड की तरफ डायरेक्ट किए हुए रहते हैं ताकि पानी फील्ड में चला जाए। बट वही अगेन प्रॉब्लम है कि जब हम मैनुअल सिस्टम करते हैं तो प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है। बहुत टाइम सही जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेट करो तो यहाँ पे सारे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गए और हर जगह प्रॉपर्ली पानी नहीं पहुँच पाया, तो प्लांट किसी कहीं पे बाढ़, कहीं पे सुखाड़ हो जाएगा। तो उसको हम दूर करने के लिए हम ले आए हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आप कभी चाहते हो पार्क या किसी गार्डन में, खूबसूरत गार्डन में, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिला होगा स्प्रिंकलर्स, क्योंकि वहाँ के खूबसूरत ग्रास इसी तरीके से मेंटेन होते हैं स्प्रिंकलर्स के हेल्प से। जब भी काफ़ी प्रेशर से पानी जब निकलता है तो ये स्प्रिंकलर्स घूमने लगते हैं बहुत तेज़ी से और ये आप देख सकते हो कैसे पानी चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। सो ये इवेनली पूरे ग्राउंड पे पानी स्प्रेड करता है ताकि हमारे खूबसूरत घास यूँ ही चमकते रहें और उन पे हमें बैठने का आनंद आता रहे। ओके, तो चलिए आगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये हमारा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का एक तरीके से कहिए कि बड़ा महँगा सिस्टम है और साथ में बहुत ही कंज़र्वेटिव सिस्टम है। क्या करता है यहाँ पे, जैसे-जैसे यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हो आप, है ना? ये जो-जो पॉइंट्स देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पानी गिर रहे होते हैं, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। मतलब ड्रिप क्या होता है, जैसे आपके नसों में ड्रिप लगा दिया जाता है, बूंद बूंद गिरता रहता है ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ के रूट्स को ड्रिप कर देते हैं। और ये थ्रू आउट पानी दे भी रहा होता है, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा पानी का लॉस नहीं होता है। ओके, तो ये बड़ा अच्छा मेथड तो जरूर है, बट काफी काफी महंगा है हर इरिगेशन, है ना। अगर ये फ्रूट प्लांट्स हैं या ट्रीज प्लांट्स हैं ना, ट्रीज फार्म है, तो उनके लिए तो पॉसिबल है। बट क्रॉप प्लांट्स के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा फीजिबल है। अगर आप फिर बहुत ज़्यादा रिच हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैनुअल मेथड सबसे अच्छा मेथड भैया। अपने ज़िंदगी में तो अपन ने यही किया है, नहीं तो पाइप से लेके हमने बस ऐसे झुरु-झुरु करके जैसे वॉश कर रहे होते हैं वैसे ही पानी पटाया हमने। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, अभी हमने क्या किया भैया कि हमने सीड्स उगा तो लिया, ना इरिगेट भी कर लिया। अब लेकिन उसमें खरपतवार उग जाते हैं, वीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट है, जिसकी अपनी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो अब तुम्हारे घर में अनवांटेड लोग आ जाए तो तुम इरिटेट होगे ना, तुम्हें ना अपना स्पेस मिलेगा, ना अपना टाइम मिलेगा, तुम परेशान रहोगे। वैसे ही इन प्लांट्स के साथ है। अब प्लांट्स क्या हो रहे हैं कि प्लांट्स इरिटेट हो रहे हैं, उनके आस-पास कंजेशन बढ़ गया है, उनके आस-पास अभी अगर मैं अकेले, आप अपने रूम में रहते हो तो आपके अगर घर पे गेस्ट ज़्यादा आ जाए, तो उनको भी एक्कोमोडेट करना पड़ता है उसी रूम में, तो आपको दिक्कत होता है। उसी तरीके से प्लांट्स को हमारे न्यूट्रिशन के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, सनलाइट के साथ कम्पीट करना पड़ता है, स्पेस के साथ कम्पीट करना पड़ता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे प्लांट को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने अपने प्लांट को इतनी मोहब्बत से उगाया है। तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं वीड्स का रिमूवल। तो वीड्स होते क्या हैं? लेट्स डिफाइन इट। Weeds are unwanted plant that grows along with the cultivated plants on their own. अब ये अपने आप से उग जाते हैं, अपन जाके इसको उगाए नहीं है। भाई हमने नहीं बोला कि भाई वीड भाई तू उग जा, बट ये compete तो ज़रूर कर रहे हैं, तो हमारे क्रॉप फील्ड से, क्रॉप प्लांट से, और जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। हम नहीं चाहते कि हमारा न्यूट्रिशन किसी और को मिले, हमारा न्यूट्रिशन पूरी से पूरी तरीके से हमारे क्रॉप को मिले, तो इसलिए हम इसको करते हैं किल। तो हम अपने वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? Why do we need to remove that? Obviously, that I've discussed already कि प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिशन, स्पेस, वाटर सबके लिए compete कर रहे होते हैं, और कहीं न कहीं डायरेक्टली ये हमारे क्रॉप प्लांट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो क्या-क्या हमारे पास मेथड है? या तो आप सीधे जाओ हाथ से निकालो, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑब्वियसली, बट ये भी एक मेथड है। रिमूवल ऑफ वीड्स यूजिंग ट्रॉवेल और खुरपी, है ना, खुरपी, खुरपा, व्हाट वी कॉल इट। ओके, मुझे खुरपी का यहाँ पे पिक्चर्स डालना चाहिए था, बट मैंने नहीं डाला शायद। ओके, बट ये खुरपी लाइक दिस। ओके, आई ट्राई टू ड्रॉ दिस। ओके, सो ना, और उसके बाद डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। Weedicides are the chemicals that kill only weeds plants. Okay, they do not affect our plants, crop plants. Okay, poisonous chemicals obviously to kill the weeds, and that's why they are called as weedicides. An example are 2,4-D, MCPA, and butachlor, etc. There are many more. Okay, so kill weedicides kill the weeds, but do not damage the crops. Obviously, we have discussed. But what is the best time to remove the crops? Obviously, before they start producing seeds. अब क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो सीड्स वीड्स प्रोड्यूस करने लगे तो वहीं आसपास डिस्पर्स होगा और भी वो बढ़ जाएंगे। तो उनको जल्दी से जल्दी आप निकाल दो। अगर आपने उनको और टाइम दिया तो फिर तो वो अपना पूरा साम्राज्य फैला लेंगे, है ना? तो उनको निकाल देना जरूरी है। Caution need to be taken while spraying weedicides. That's really very important. Okay, so farmers should cover their nose as properly, firmly, so that aerosols cannot enter into their nose, eyes, and mouth. Obviously, they are gonna, in fact, they are the chemical. They are the chemical that can kill weeds. Okay, farmers should wear full sleeves and it should be buttoned. Okay, and so that they can, prevent from skin contact as well. स्प्रेइंग हम ना वेलोसिटी जब तब करें जब विंड वेलोसिटी कम हो, क्योंकि और डायरेक्शन ऑफ विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस डायरेक्शन में, जैसे आप इस डायरेक्शन अगर मान लो विंड बह रहा है, तो इधर से अगर मैं स्प्रे करूँ तो विंड के साथ ऐसे जाएगा। बट अगर विंड इधर से बह रहा है और मैं स्प्रे करूँगा इधर से, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा मेरे मुँह पे ही आएगा, एंड दैट्स अगेन यू गोना हार्म योरसेल्फ। तो आप ऐसा करो, क्योंकि आँखें आप कवर नहीं कर पा रहे हो बहुत ज़्यादा,
कितना भी ग्लास पहन लो, कौन ही फार्मर ग्लास पहन के फार्मिंग कर रहा होता है, आपको भी पता है। ओके, स्प्रेइंग द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अभी मैंने जस्ट समझाया आपको। ओके, उसके बाद हमने अपने फसल को बचा भी लिया है, उसको बीमारियों से बचा लिया है, तब हम चाहेंगे कुछ दिन में हमारा फसल तैयार हो जाए, और जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा तो उसको हम फसल तैयार करके अब काटने की तैयारी होएगी, है ना? तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट गेट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, सीरियल क्रॉप जनरली 3 से 4 महीने लेते हैं मैच्योर होने में, और इंडिया में मेनली जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स ही हैं, जो कि हार्वेस्टिंग करने के लिए सिकल यूज़ करते हैं। वी गोना सी दैट पिक्चर्स एज़ वेल। हालाँकि हमारे पास बड़े फार्मर्स भी हैं, पंजाब, हरियाणा में बड़े-बड़े फार्मर्स अवेलेबल हैं, जो कि बड़े-बड़े थ्रेशर्स, मशीन्स यूज़ करते हैं, कंबाइनर्स यूज़ करते हैं। द बिग फार्मलैंड्स आर अवेलेबल ओवर देयर, तो वो यूज़ करते हैं। तो हम ज़रा-ज़रा देख लेते हैं कि क्या-क्या है। तो ये देखो अपना सिकल है, हँसिया बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना? मस्त इससे काटते जाते हैं, और बस हाथ कभी नहीं काटना। ऐसे मेरे साथ एक बारी हो गया था कि मैंने अपना हाथ ही काट लिया था। ओके, बस क्योंकि मैं भी शहर में रहता हूँ, शौक से गया था और फिर ऐसे काट लिया। ओके, ये देखो हार्वेस्टर, ये देखो मस्त यहाँ पे ऐसे रोटे रो चल रहे हैं ये, और ये काट के बगल में गिराते जाते हैं। बगल में ऐसे प्लांट्स को, मतलब जो भी पूरा यहाँ से एक लाइन पे काटेंगे और पूरा यहाँ पे चेन की तरह गिराते जाएँगे। और ये भी बहुत फ़ास्ट प्रोसेस करके दे रहा है, देखो, बड़ी मशीन लगा रखे हो, तो प्रोसेस फ़ास्ट हो रहा है, बट कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है साथ में, बिकॉज़ आजकल गाँव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट गेटिंग लेबर। ओके, लेबर बहुत महँगे हो गए हैं, बट इतना बड़ा फार्मलैंड ही नहीं है बहुत लोगों के पास कि जो इतने बड़े मशीन्स यूज़ करें, उतना इनकम भी नहीं है कि इतने बड़े मशीन्स को एक बार में खरीद पाएँ। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स की स्थिति आपको पता है कि दे आर वेरी पुअर, और दे आर डूइंग ऑल द फार्मिंग एंड ऑन द लोन। सो ऑब्वियसली बहुत ही बुरा हालत है। ओके, थ्रेशर, तो थ्रेशर क्या करता है बच्चा? जो छिलका होता है, जो जैसे ग्रेन के ऊपर जो छिलका होता है, उसको अलग कर रहा होता है, हस्क को अलग कर रहा होता है ना? और यहाँ पे देख सकते हो, इधर से डाल रहे हो और इधर ग्रेन निकल जाएगा, इधर के साइड पे एक और रहेगा, और यहाँ पे जो भी वो पुआल जो रहता है, ठीक है ना? स्ट्रॉ जो रहता है, वो पूरा का पूरा निकल जाता है। ओके, और ये है कंबाइन हार्वेस्टर, ये एक ही साथ में सब कुछ करके दे देता है। आप फाइनल फाइनल आप सीड्स आप फाइनली सीधे आपका निकाल के दे देता है, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद हम विनोइंग, हम जब शाफ्ट को, छिलके को निकालते हैं, जैसे गेहूँ या चावल के छिलके को निकालते हैं, तो उसमें ये जो हस्क जो रहता है वो मिक्स रहता है, इसमें राइस और हस्क मिक्स रहता है। तो क्या करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हमारा बड़ा अच्छा सा मेथड है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो लेडी हैं, या अंकल है पता नहीं है, लेडी ही है लग रही है मुझे जहाँ तक, ओके, या चाचा हैं, जो भी हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेन्स आर जनरली हेवी, और हस्क क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो आप समझ लीजिए कैसे हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, दिस इज़ नॉट विजिबल। ओके, सपोज़ दैट यहाँ से हवा बह रहा है ना? यहाँ से हवा बह रहा है। ओके, यहाँ से, हाँ, यहाँ से हवा बह रहा है। ओके, मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से समझाने की। ओके, नहीं बड़ा नहीं हो पा रहा है। ओके, लेट इट बी। ओके, चलिए, यहाँ से हवा बह रहा है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, हवा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बीच में खड़े हो जाएँगे, और ऐसे ही यहाँ पे अपना वो जो सूप है, या आप जो भी उसको कहना चाहते हैं, उस बर्तन में हम ऐसे-ऐसे लेके और ऐसे-ऐसे विंड, तो जो ग्रेन होएगा वो हेवियर होता है, तो वो यहीं पे पाइल अप हो जाएगा। वहीं हस्क जो होगा विंड की वजह से वो दूर जाके पाइल अप होगा, एंड देन वी कैन सेपरेट देम। हमारा यहाँ पे ग्रेन अलग हो जाएगा, और हस्क देखो कहीं थोड़ा दूर जाके यहाँ पे कहीं पाइल अप हो जाएगा। ओके, तो हम सेपरेट कर पाते हैं। ओके, तो ये मेथड है हमारा विनोइंग का। उसके बाद, विनोइंग के बाद, हमने सब कुछ ग्रेन अब हमारा अलग हो चुका है, तो ग्रेन को हमें स्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ही दिन में सारा ग्रेन तो खत्म कर नहीं देंगे। या तो हमें सेल करना है, या जो भी करना है, दैट नीड टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली। तो ऐसे तो हम नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि भैया अपने ग्रेन को साफ-सुथरा करके, अच्छे से ड्राई अप करके, आप पूछोगे ड्राई क्यों करेंगे? तो ड्राई इसलिए करेंगे कि जो ना फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट होता है, मॉइस्चर प्रेज़ेंट होता है। अब जैसे ही मॉइस्चर प्रेज़ेंट होता है, तो माइक्रोब्स की हो गई पार्टी, तो माइक्रोब्स चले आते हैं यहाँ पे, कहते हैं अपने को करनी है पार्टी। तो माइक्रोब्स से बचाने के लिए, या रोडेंट से, माइक्रोब्स अगर खराब कर देंगे तो सारा कुछ खराब होने वाला है। वो कुछ भी अगले सीज़न में हम उसको
ग्रेन्स उस ग्रेन को हम सीड्स भी नहीं यूज़ कर पाएँगे। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए अपने को प्रॉपर टाइम पे उसको ड्राई अप करके उसके बाद हम लोग या तो ग्रैनरी में रखें, हम लोग अगर छोटे फार्मर हैं तो अपने घर में टीना में बड़े वाले टीने में, डब्बे में रख लेते हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास मिट्टी के बड़े-बड़े से उसको क्या बोलते थे? हम लोग तो डेयरी बोलते थे बट आई डोंट नो एनी फॉर्मल लैंग्वेज फॉर दैट। ओके, तो वो मिट्टी का बड़ा-सा केस होता है आप कह लो, ठीक है ना? तो वो मिट्टी का बना होता था और वो मिट्टी के बर्तन में अपन रखते थे। ओके, कह सकते हो बड़ा-सा कंटेनर, है ना? मिट्टी का। ओके, उसके बाद अगर बहुत बड़े आप ग्रैनरीज़ में रख सकते हो और या फिर आप चाहो तो सिलोज़ में रख सकते हो, अगर आप बहुत बड़े फार्मर्स हो एंड इंडिया में तो हार्डली कोई सिलोज़ में रखता होगा। ओके, तो ये देख सकते हो जूट बैग्स ग्रैनरीज में जूट्स में ही मैक्सिमम पैकेजिंग होती है हमारे यहाँ। ओके, और ये देख सकते हो सिलोज, ये काफ़ी बड़े होते हैं एंड यू नो इनके लिए मशीन्स को लगाना पड़ता है ताकि इसमें पैक किया जा सके और तो ये बड़ा हाई लेवल का है चीज़। ओके, और होते हैं ग्रैनरीज होते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। ये सिलोज भी देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमने काफ़ी बात की और उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको जितनी भी बातें मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया हो एंड ऐसी बहुत कुछ बातें थी भी नहीं जिससे आपको ना समझ में आए। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में ना आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट का सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पे जाएँ, लिखें, पूछें और मैं बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो अगले क्लास का एजेंडा क्या है? हमारा अगले क्लास का एजेंडा है एनिमल हस्बेंड्री। ऑल्दो हमारा जो अगर ग्रेड 8 के बुक्स को देखोगे आप तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत कम में बताया गया है, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा-सा ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री ज़रूर लेके आऊँ। सो टिल देन टेक केयर बाय बाय, साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत।